हाय, कैसे हैं? पहले पार्ट में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करी थी, जिसके कारण कि हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ा पाए। नाउ वी आर रेडी विद सेकंड पार्ट। चलिए, सेकंड पार्ट में हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक टर्म्स। थर्मोडायनामिक टर्म्स, कुछ हम लोग इसमें टर्म्स की बात करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगी, उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। चलिए, फर्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या मीनिंग है? सिस्टम, देखो थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बोला कि हम लोग मेजर एनर्जी का फ्लो पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे। तो जो पार्ट यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जो पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। लिखेंगे एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एनी मैक्रो देखना, एनी मैक्रो लिखेंगे, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक पार्ट, एकदम ध्यान दे देना। एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, is called system। अब जरा ध्यान देने वाली बात भैया, मैंने बोला मैक्रोस्कोपिक पार्ट, इस चीज को पहले समझें। देखो, दो टाइप के सिस्टम होते हैं। मैक्रो, दो वर्ड यूज होती है, मैक्रोस्कोपिक। अनदर वर्ड विच इज कॉमनली यूज्ड इज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक की बात करें, मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट की जब हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक, और जब स्मॉल अमाउंट की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। थर्मोडायनेमिक्स भी दो टाइप का है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी है और एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। मैक्रोस्कोपिक देखो, मैक्रो मतलब लार्ज, और लार्ज अमाउंट मतलब समझना 1 ग्राम भी लार्ज अमाउंट हो सकता है, 2 ग्राम भी लार्ज अमाउंट हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब, जब हम माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसके इसमें क्या करेंगे? 5 मॉलिक्यूल्स, और इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से बोलते हैं। उसमें 5 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग इलांगेट करके लार्ज अमाउंट के लिए हम लोग देखेंगे स्टैटिक्स की हेल्प से कि तब क्या होगा। 5 मॉलिक्यूल कैसा बिहेवियर है, 1 मोल मॉलिक्यूल ले लें तो क्या होगा। इस टाइप के स्टडी को माइक्रोस्कोपिक बोलेंगे हम लोग। मैक्रोस्कोपिक मतलब 1 ग्राम में भी बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो हम लोग इसको बोल रहे हैं मैक्रोस्कोपिक। अब ध्यान देना, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सेम नहीं। आप बोलोगे कि ये अलग हो गया, नहीं। 1-2 मॉलिक्यूल या 5 मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो 1 लाख मॉलिक्यूल के बिहेवियर के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? 1022, 1021, ऐसा 7 का बिहेवियर और 1 मॉलिक्यूल का अलग का बिहेवियर, ये अलग होगा। कैसे? आप सिंपल किसी की बात करो, आप अपनी ही प्रॉपर्टीज की बात करो ना। आप अकेले होते हो तब आपके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, और जब आप भीड़ में होते हो तब आपके प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होते हैं, सेम मॉलिक्यूल का होता है। सो ये दोनों अलग अलग स्टडी है, और हम लोग जो अभी स्टडी करने जा रहे हैं, हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। तो एनी मैक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। समझ आया होगा। देखो, यूनिवर्स को हम लोगों ने क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? सिस्टम। जैसे मान लो इस रूम या इस लैबोरेटरी की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस कंटेनर की स्टडी कर रहे हैं, तो इस कंटेनर की जो चीजों की हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये हमारा हो गया सिस्टम। और रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स,
इज कॉल्ड सराउंडिंग। देखो लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सराउंडिंग को इतना बोलना पर्याप्त नहीं होगा, बिकॉज भाई हम स्टडी यहां कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड के एयर से क्या करना है यार। हम स्टडी मान लो कोलकाता में कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड में जो एयर है उसका कोलकाता की किसी लैबोरेटरी से कोई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं होगा। सो सराउंडिंग को प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सराउंडिंग कह तो देते हैं, यूनिवर्स में सिस्टम छोटा सा पार्ट, यूनिवर्स का छोटा सा पार्ट सिस्टम है, और सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को हम लोग सराउंडिंग बोल देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग यहां पे सराउंडिंग को थोड़ा कॉन्फाइन करेंगे। क्यों? सराउंडिंग को हम लोग बोलेंगे, देखिएगा, सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स other than system which can interact with the system, बड़ा अच्छी बात है। सराउंडिंग यूनिवर्स का वो पार्ट जो इंटरैक्ट कर सके। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सराउंडिंग को हम लोग कॉन्फाइन करते हैं। पहली बात सराउंडिंग के बारे में, ठीक है। मतलब आप कहोगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दो तो यूनिवर्स बनता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दो, ये दोनों टुगेदर यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सिस्टम है, सराउंडिंग है, दोनों को मिला दो तो यूनिवर्स कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक। लेकिन अब ध्यान देना, ये बात ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम है, सराउंडिंग है, बट सराउंडिंग के बारे में एक बात ध्यान देना, मैं इसका यूज करूंगा। क्यों? सिस्टम में जो चेंज होगा ना, एनर्जी का चेंज करें, टेम्परेचर का चेंज करें, ये सब सिस्टम के लिए वैलिड होगा। बट सराउंडिंग सोचो जरा कितना लार्ज अमाउंट है मैटर का, तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो विजिबल नहीं होगा, वो चेंज बहुत लार्ज अमाउंट में होगा नहीं। सिस्टम छोटा सा, यूनिवर्स का छोटे से पार्ट में आप बात कर रहे हो, उस छोटे से पार्ट में आप चेंजेस लाओगे, अब ये बड़े से पार्ट में वो चेंज आएगा। जैसे लेट अस सपोज, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रखूं, आप एक वाटर बॉटल लो और वाटर बॉटल्स को आप लेके जाओ कहां? सी में, सी के पास लेके जाओ, तो आप वाटर बॉटल से हाफ ऑफ द वाटर सी में डाल दो। आपको वाटर बॉटल को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यार चेंजेस हुए हैं। सी के वाटर में क्या चेंजेस हुआ? कोई चेंज हुआ है? It's like that. Means another important thing about surrounding is लिखेंगे, changes in the properties of the system, changes in the properties of surrounding is negligible due to its large size. Changes in the properties of the surrounding will be negligible or very less, due to its large size. चलिए, आपको सिस्टम समझ आ गया, सराउंडिंग समझ आ गया। नाउ कम टू बाउंड्री। सिस्टम है, सराउंडिंग है, इस सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला, लेट अस सपोज आपने यहां पे कोई लिक्विड ले लिया, ये एक कंटेनर है, तो ये लिक्विड को हम लोगों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। सो थर्ड डेफिनेशन हम लोग लेने जा रहे हैं, बाउंड्री। मैंने आपसे बोला एक लिक्विड, एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड आपने रखा। अब देखो लिक्विड का, हम लोग इस लिक्विड का स्टडी लेट अस सपोज करते हैं,
यदि इस लिक्विड का हम लोग स्टडी करते हैं तो देन दिस लिक्विड इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये लिक्विड क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स सिस्टम। अंडरस्टूड। और इस लिक्विड को बाहर से, इस लिक्विड है, यहां पे लिक्विड है, इस लिक्विड, इस सिस्टम, और इसको छोड़ दो तो सब सराउंडिंग हो गया, ये सब सराउंडिंग के पार्ट हो गए। इधर वाला एयर जो है सब सराउंडिंग है। तो यहां पे देखो सिस्टम और सराउंडिंग को ये लास्ट लेयर है जो सेपरेट कर रहा है। दिस वन इज कॉल्ड बाउंड्री, दिस वन इज कॉल्ड बाउंड्री। अब बाउंड्री यहां पे क्या है, रियल है। बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। यहां पे बाउंड्री क्या है, रियल है। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे आप लास्ट सरफेस इमेजिनरी बाउंड्री है, इसके जस्ट बाद सराउंडिंग शुरू हो रहा है। समझ में आई बात? इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इट शुड बी क्लियर। चलिए लिखते हैं हम लोग, डेफिनेशन ऑफ बाउंड्री लिखेंगे। anything which separates system and surrounding is boundary। चलिए anything which separates system and surrounding is called boundary। ठीक है बाबू? तो मैंने सब जगह ए छोड़ दिया है। BOUNDARY, ठीक है। एनीथिंग जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है दैट इज टर्म्ड एज बाउंड्री। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहला चीज मैंने जो आपको दिखाया, यहां पे क्या रियल बाउंड्री है, यहां पे क्या इमेजिनरी बाउंड्री है। सो फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट मीन्स बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट। अच्छा आप एक बात बताओ, यहां पे जो सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये एक सिस्टम का पार्ट है, ये भी एक सिस्टम है। यहां पे देखो कोई भी वॉल मूव नहीं कर रहा है, एवरी वॉल इज रिजिड। मीन्स नेक्स्ट पार्ट, इसमें बाउंड्री, सारे के सारे बाउंड्री रिजिड है, ऑल वॉल्स आर रिजिड। लेकिन यहां पे यदि आप बात करेंगे तो ये 3 वॉल रिजिड है, बट दिस वॉल इज मूवेबल। सो ये नॉन रिजिड बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी रिजिड, कैन बी नॉन रिजिड। सो नेक्स्ट पॉइंट, बाउंड्री कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। ठीक, क्लियर है? रिजिड है मीन्स चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इफ बाउंड्री और वॉल्स आर रिजिड देन change of volume is not possible. If boundary of the wall is rigid, then boundary or wall is rigid, then change in the volume is not possible. बैलून ले लो, रिजिड बोलोगे नॉन रिजिड बोलोगे, मूव कर सकता है वहां पे वॉल, आप क्या बोलेंगे, वो नॉन रिजिड होगा। आप एक पार्टिकुलर रूम ले लो, स्पेशल नहीं जिसमें वॉल को इधर उधर हम ट्रांसफर कर सके, वैसा नॉर्मल रूम, तो नॉन रिजिड बाउंड्री होगा। और बैलून ले लेंगे, बैलून में आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, सो नॉन रिजिड होगा। नेक्स्ट, रिजिड और नॉन रिजिड के बाद, रिजिड और नॉन रिजिड के बाद आप एनर्जी फ्लो की बात कर सकते हैं।
देखो कुछ बाउंड्री ऐसे हैं, जैसे आप थर्मोफ्लास्क की जो बाउंड्री सारा मतलब आप वाटर को गर्म रखने के लिए या रोटी को गर्म रखने के लिए जो बनाते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें इस वॉल से हीट को हम लोग निकलने को रोकते हैं, इधर रोक दिया। सो ये सब जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक लिखेंगे, बाउंड्री कैन बी एडियाबैटिक और डायाथर्मिक। बाउंड्री कैन बी एडियाबैटिक और डायाथर्मिक। देखना एडियाबैटिक में क्या होगा, एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होगा, वो बाउंड्री जो हीट फ्लो अलाउ ना करे, एनर्जी फ्लो अलाउ ना करे। समझ में आएगा, फ्लो ऑफ एनर्जी कांट बी अलाउड, फ्लो ऑफ हीट कांट बी अलाउड, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी का मूवमेंट नहीं हो सकता। नो हीट, देखना एनर्जी वाली गलत, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, मतलब ये इधर उधर चला गया तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, जस्ट आप टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मतलब हीट वाली बात कह दो। एडियाबैटिक बाउंड्री होगा नो हीट ट्रांसफर इज अलाउड। और यदि डायाथर्मिक वॉल होगा, डायाथर्मिक बाउंड्री होगा, क्या बोलोगे, हीट ट्रांसफर इज अलाउड। जैसे कॉपर का ले लो, हीट ट्रांसफर इज अलाउड। देखना ऐसा बेसिक चीजें हैं जो आएंगी आगे, ये सारी चीजें आप कंक्लूड करेंगे। अंडरस्टूड और नॉट। कॉपर का वॉल ले लिया, कॉपर का वॉल ले लिया, अब वो जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री कैसी होगी, डायाथर्मिक वॉल हो, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का फ्लो अलाउ करेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट, बाउंड्री कैन बी परमिएबल और नॉन परमिएबल। परमिएबल और नॉन परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या बोल रहे हैं, देखना मतलब मैटर का, देखो पूरा यूनिवर्स में दो ही, मैटर एंड एनर्जी। ये अलग बात है कि मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी, ये सारी बात है। तो जो मैटर का ट्रांसफर अलाउ करे, मैटर एक साइड से दूसरे साइड तक जा पाए, उसको हम लोग बोलेंगे परमिएबल। और नॉन परमिएबल का मतलब मैटर का ट्रांसफर अलाउड ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन परमिएबल। अब आप बोलेंगे सेमी परमिएबल को किधर बोलेंगे, तो सेमी परमिएबल को भी हम लोग परमिएबल में ही रख रहे हैं। सो बाउंड्री कैन बी परमिएबल और नॉन परमिएबल। अंडरस्टूड और नॉट। सो इतनी बातें आपको बाउंड्री के लिए पता होनी चाहिए। समझ में आई बात, इतनी बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। नाउ मूव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब इतने टर्म्स को देख के हम लोग सिस्टम को सेवरल टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए, सिस्टम का कितना टाइप होगा फटाफट देखें। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। की पॉइंट्स, वैसा सिस्टम है, इसमें कुछ मैटर रहा होगा, इसकी कुछ एनर्जी रही होगी, इधर सराउंडिंग है। देखो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम,
दो चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग इज एनर्जी एंड सेकेंड थिंग इज मैटर. ये ना एनर्जी का फ्लो कराता है और ना मैटर. नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, कैन बी इंटरचेंज. मतलब ना इधर से इधर ना इधर से इधर, कुछ भी अलाउड नहीं, ना मैटर ना एनर्जी. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम. समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे? मैंने आपको यह समझाया. नाउ यू शुड राइट. लिखेंगे. In such type of system, there is no flow of energy or matter. There is no flow of energy or matter. अच्छा, एक बात बताओ, यदि इसको आइसोलेटेड बनाना है, क्या क्या होना चाहिए कंडीशन? मीन्स बाउंड्री पे क्या क्या कंडीशन होना चाहिए इफ एनी सिस्टम को हमें आइसोलेटेड सिस्टम बनाना है? बोलिए. एडियाबैटिक बाउंड्रीज, ऑल बाउंड्रीज आर एडियाबैटिक. एडियाबैटिक होगा तभी फ्लो नहीं होगा. प्लस रिजिड नहीं होगा, वर्क हो सकता है. प्लस परमिएबल और नॉन परमिएबल, बोलो. इनपरमिएबल. ये तीनों कंडीशन होगा बाउंड्री में, तभी आप बोलोगे कि आइसोलेटेड सिस्टम है. इम्परमिएबल, एडियाबैटिक हो, रिजिड हो, इम्परमिएबल हो, तो आप बोलेंगे सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड. यदि कोई भी एक मिसिंग हुआ, मतलब लेट अस सपोज ये इस टाइप के सिस्टम बनाया, हमने इसको नॉन रिजिड कर दिया, बट ऑल बाउंड्रीज आर एडियाबैटिक. ऑल बाउंड्रीज आर एडियाबैटिक हियर, बट ओनली वन थिंग, क्या? एक चीज नहीं है, वो क्या है? एक वॉल रिजिड नहीं. इट कैन मूव. इफ इट कैन मूव तो क्या हो जाएगा? बोलिए मेरे भाई. इफ इट कैन मूव तो वर्क हो सकता है, मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है. तो ये आपको आइसोलेटेड नहीं बोल सकते. आप बोलो रिजिड हटाया, एडियाबैटिक हटाया, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण मूव कर सकता है. इम्परमिएबल, मैटर ही ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर बात ही खत्म. परमिएबल यदि कर दिया तो मैटर ट्रांसफर हो जाएगा, तो मैटर ट्रांसफर भी तो नहीं होना चाहिए. सो ये तीन कंडीशन यदि बाउंड्री में होगा तो आप बोलेंगे कि भैया वो सिस्टम आइसोलेटेड होगा. सो नेक्स्ट पार्ट, क्लोज सिस्टम. सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम. Second, क्लोज सिस्टम क्या डेफिनेशन होगा? क्लोज सिस्टम को क्या बोलेंगे? देखिएगा, अब क्लोज सिस्टम में क्या? मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट एनर्जी का ट्रांसफर अलाउड है. तो लिखेंगे इन सच टाइप ऑफ सिस्टम, there is no exchange of matter
there is no exchange of matter but exchange of energy is possible between system and surrounding. Exchange of energy is possible between system and surrounding. इस चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? क्लोज सिस्टम. चलिए, अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोज सिस्टम के लिए बाउंड्री कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेसेसरी कंडीशन फॉर द बाउंड्री? बोलिए. इम्परमेबल होना चाहिए. यदि परमेबल होगा तो मैटर ट्रांसफर हो सकता है. मतलब आप सिंपल एक चीज समझिए कि कोई भी एक कंटेनर ले लो, कॉपर का ही कंटेनर ले लो या कोई मेटल का बना हुआ कंटेनर है और इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस कराओ. कोई केमिकल रिएक्शन कराओ तो आइदर हीट लेगा या हीट देगा. हीट एक्सचेंज हो सकता है बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है बट आपका मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता. क्लोज कंटेनर के अंदर आप कोई केमिकल रिएक्शन करेगी. पॉसिबल है. अंडरस्टूड और नॉट? सारे कंटेनर को एडियाबेटिक ले लो. अच्छा, ये वाला कंटेनर लो. Whether this one is closed, तीन वॉल रिजिड है. दिस वन इज नॉन रिजिड. ये सारे वॉल एडियाबैटिक. दिस आर ऑल वॉल्स आर एडियाबैटिक. दिस वन इज नॉन रिजिड. अब क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम बोलेंगे, क्लोज सिस्टम बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे? इसको बोलिए इसको क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम? अरे यहाँ पे क्या हो सकता है? वर्क का ट्रांसफर वर्क हो सकता है. मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर बाय द मीडियम ऑफ मोड. ट्रांजिट मोड वर्क है. यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट पॉसिबल है. बोलो. सो इसको क्या बोलोगे? दिस वन इज क्लोज सिस्टम. दिस वन इज ऑल्सो क्लोज सिस्टम. दिस वन इज क्लोज सिस्टम. दिस वन इज क्लोज सिस्टम. ये दोनों क्लोज सिस्टम. समझ में आई बात? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पार्ट इज ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम. इन सच टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, लास्ट पार्ट. ओपन सिस्टम में क्या होगा? इन सच टाइप ऑफ सिस्टम, फ्लो ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर, फ्लो ऑफ एनर्जी as well as matter is possible. In such type of system, flow of energy, exchange of energy as well as matter, एनर्जी का भी मैटर का भी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है, तो आप बोलेंगे ओपन सिस्टम. समझ में आ गई बात? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? रिजिड होना चाहिए क्या? रिजिड होना चाहिए क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अंडरस्टूड? इफ ऑल वॉल्स आर रिजिड, ओपन सिस्टम बोलेंगे या क्लोज सिस्टम बोलेंगे? इफ ऑल वॉल्स आर रिजिड, एनर्जी का फ्लो हो सकता है. अब यदि कोई भी वॉल, कोई भी एक खुला हुआ किधर से भी, तो मैटर का फ्लो भी हो जाएगा. समझ में आ रही बात? तो एक बात तो क्लियर है कि ओपन सिस्टम के लिए परमिएबल होना जरूरी है. परमिएबल होना जरूरी है. वॉल एडियाबैटिक भी हो सकता है, डायथर्मिक भी हो सकता है, बट परमिएबल, इट शुड बी परमिएबल. अंडरस्टूड ना? तो लिख देंगे फॉर ओपन सिस्टम बाउंड्री शुड बी परमिएबल. बाउंड्री शुड बी परमिएबल. समझ में आई बात? फॉर ओपन सिस्टम
बाउंड्री शुड बी परमेएबल। चलिए नाउ मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन देता हूं, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। इन क्लोज सिस्टम वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स, फटाफट। इन क्लोज सिस्टम बाउंड्री इज, इन क्लोज सिस्टम वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ट्रू और फॉल्स बोलना है आपको, बताना है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? क्या लग रहा है? होगा? बताइए। फॉल्स। अरे बैलून ले लो ना, क्लोज ही तो है बैलून, मूव कर सकता है कि नहीं? छोड़ो, उससे भी छोड़ो, एक को नॉन रिजिड ले लो। क्लोज सिस्टम है ना ये, मैटर का फ्लो अलाउ नहीं कर रहा लेकिन एनर्जी का फ्लो अलाउ कर रहा है। क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं होगा। सिस्टम का वॉल्यूम देखो चेंज करेगा। आप इस पिस्टन को ऊपर उठाओ, अंडरस्टूड और नॉट? सो ये चीजें हैं इस टॉपिक में। आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग, वॉल, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड रूप में बताया है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जस्ट आप कुछ कंफ्यूजन में ना हो। ओके, सो इसके साथ ही हम इस पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स को एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड फिर अगेन हम लोग वर्क कैलकुलेशन पे आएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।